हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवतार सर। आज प्रश्नावली 10 के टॉप वीवीआई नोट बताने वाले हैं। जो इसमें फार्मूला तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो भी नोट बनने वाले हैं जिससे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो सके। ऑब्जेक्टिव में जो हमेशा पूछे जाते क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट में रहता है वैसे क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो इस 2022 के बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय में जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति सब्जेक्टिव, इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव होता है, यदि उसमें कोई दिक्कत है या उसका वीवीआई पढ़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए है। और उसके अलावा एक और चीज़ का है, जो 10वें जो चैप्टर है, यानी कि ब्रीथ के स्पर्श रेखा है, इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है एमबीडी गाइड से, वो हम बना के रखे हुए हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जाके आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका नोट। चलिए आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ देखते हैं पहले। एक वृत्त की अनगिनत या अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त जो होता है उसकी अनगिनत या अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी कि एक वृत्त में जो स्पर्श रेखा बनती है वो कितनी हो सकती है? तो अनगिनत हो सकती है या अनेक हो सकती है। क्या होता है? अनेक। ऑप्शन रहेगा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो कितने हो जाएंगे? ऑप्शन में अनगिनत या अनेक, कोई एक रहेगा तो कितने हो जाएंगे? अनगिनत या अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। क्लियर है? एक किसी वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहते हैं कि वृत्त बना हुआ है, वृत्त के एक ही बिंदु पर, तो कितने स्पर्श रहेगा? एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा, क्योंकि वृत्त पर अनेक होंगे तो बहुत सारे, जितना बिंदु लेंगे उतने स्पर्श रेखा होंगे। लेकिन अगर एक बिंदु लेंगे तो एक बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा होंगे? एक स्पर्श रेखा हो सकती है। कितने हो सकती है? एक स्पर्श रेखा। मतलब वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा, लेकिन एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। आगे लिखा हुआ है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान ले कि वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या बिंदु स्पर्श? एक ही को स्पर्श करेगी। वृत्त है, एक स्पर्श रेखा गुजार देंगे तो ये एक ही बिंदु का स्पर्श करेगी। तो कहते हैं कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा का मतलब कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। आप वृत्त को बीचे बीचे काटेंगे तब ना, एगो यहाँ होगा, यहाँ दो गो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ही बिंदु पर काटती है। कितने बिंदु पर काटती है? एक ही बिंदु पर। अगले, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पूछा जाता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? दो स्पर्श रेखा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये आपको वृत्त है। क्या है? वृत्त है। आप बाहरी बिंदु यहाँ से खींचेंगे, एक ऊपर खींच सकते हैं, एक नीचे खींच सकते हैं। बीच में खींचते प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए? स्पर्श रेखा। तो दो ही स्पर्श होते हैं, एक ऊपर तरफ होता है, एक नीचे तरफ होता है। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा होते हैं? दो स्पर्श रेखा, एक ऊपर तरफ एक नीचे की तरफ हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान या बराबर होती है। पूछा जाता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, कैसा होता है? क्या हो जाएगा? बराबर होता है या समान होता है। दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा आएंगे और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की स्पर्श रेखा की संख्या 2 होती है। इसको समझिए थोड़ा बारीकी से। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि दो गो वृत्त लिए, ठीक है ना, ऐसे प्रतिच्छेद कर दिया। तो उभयनिष्ठ यहाँ नहीं लिख पाए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा संख्या 2 होता है। कैसे? एक दोनों का मतलब दोनों मिले जाए, एक ऊपर से गुजर सकता है, एक नीचे से गुजर सकता है, जो दोनों के लिए होता है। ये भी स्पर्श रेखा दोनों के लिए हुआ, ये दोनों के लिए हुआ। तो कितने स्पर्श रेखा होते हैं? 2 स्पर्श रेखा होते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा है कि बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के 3 स्पर्श रेखा होते हैं। कैसे होते हैं? कहते हैं कि बाह्य स्पर्श करेगा। बाह्य स्पर्श मतलब वृत्त ऐसे है, जैसे कि वृत्त बना हुआ ऐसे बना हुआ, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, बाह्य स्पर्श किया दोनों अगले, तो इस पर 3 हो जाए। एक ऊपर से गुजरेगा दोनों के लिए कॉमन होगा, एक नीचे से गुजरेगा दोनों के लिए कॉमन होगा, एक बीच से गुजरेगा जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा कॉमन होगा। तो कितने स्पर्श रेखा? 3 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर वृत्त क्या हुआ कि वृत्त बाह्य स्पर्श करेगा तो कितने स्पर्श रेखा हो जाएगा? 2। प्रतिच्छेद करेंगे दोनों को तो 2 होंगे, आप बाह्य स्पर्श करेंगे तो 3 होंगे। प्रतिच्छेद करने पर 2 स्पर्श रेखा, आप बाह्य स्पर्श करने पर 3, यानी कि प्रतिच्छेद दोनों कर दिए 2 गो, आप बाह्य स्पर्श किया था 3 गो। ध्यान रहेगा। चलिए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं के अंतः स्पर्श करने वृत्त को अंतः वृत्त कहते हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं को अंतः स्पर्श, मतलब त्रिभुज बना हुआ, ठीक है ना, एगो वृत्त को अंदर से खींचा, अंदर से जो स्पर्श करेगा उसे अंतः वृत्त कहते हैं। यानी वृत्त के अंदर है तो अंतः वृत्त, यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त बना था, अंतः वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतः वृत्त हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए आगे लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो सम चतुर्भुज या वर्ग होता है। मतलब क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज लिए, समांतर चतुर्भुज से ना होता है, अब वृत्त को स्पर्श करे। अब वृत्त को स्पर्श करने का मतलब ये चारों ओर से स्पर्श कर रहा है, तो हम जानते हैं वृत्त की क्या होता है, ये व्यास होता है जो बराबर आपस में होते हैं। मतलब ये दूरी बराबर होगा, जैसे ही ये दूरी बराबर हुआ मतलब ये लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। और लंबाई चौड़ाई किसके बराबर होता है, सम चतुर्भुज का। इसका मतलब सम चतुर्भुज होगा, या तो वर्ग भी हो सकता है, कल को 90 डिग्री हो तो वर्ग भी हो सकता है, ध्यान रहेगा। इसीलिए कहा गया कि चतुर्भुज के सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह सम चतुर्भुज होगा, न तो वर्ग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी वृत्त की अधिकतम 2 समांतर रेखा हो सकती है। किसी वृत्त की अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। 2 समांतर कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मतलब एक वृत्त है, एक समान स्पर्श खींच देंगे, उसे समांतर में एक नीचे सिर्फ खींच सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, 2, एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे तरफ रहेगा। हम इसके समांतर में इधर खींचेंगे तो समांतर हो भी नहीं करेगा। इसका मतलब समांतर के लिए हमेशा आमने सामने होता है। आमने सामने कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा। इसीलिए कहा गया कि किसी वृत्त के अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्लियर है। किसी वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा या जीवा कहते हैं। मतलब समझिए कि हम लोग स्पर्श रेखा जीवा में थोड़ा अंतर समझते हैं। ये है, अगर ऊपर से गुजर गया स्पर्श यानी छूते हुए गुजर गया तो स्पर्श रेखा है, लेकिन बीच में काट दिया तो कितना हो गया, ये छेदक रेखा होते हैं जो 2 बिंदु प्रतिच्छेद। देखिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ है, तो ये प्रतिच्छेदिक रेखा क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा, या इसी का नाम जीवा भी दिया गया है। ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ये क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक मान लिया कि एक वृत्त है, ठीक है, और एक यहाँ स्पर्श रेखा, तो कहते हैं स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। अगर मान लीजिए यहाँ केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या खींचेंगे ना, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब। पूछे जाते हैं सवाल में कि जो त्रिज्या होते हैं वो स्पर्श रेखा पर क्या होते हैं, तो लंबवत होते हैं। या सीधे पूछे जाते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या जो होते हैं लंबवत होते हैं। मतलब स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है क्या होता है, त्रिज्या होते हैं। ठीक है। अगला लिखा हुआ है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। वही बात है, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। वृत्त के छोरों पर, वृत्त के छोरों को मतलब होता है कि वृत्त के दोनों साइड में, कौन, वृत्त के छोर मतलब एक निचका छोर लेगा ऊपर का छोर ले तो क्या हो जाएगा, दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के सामने है, और जैसे ही सामने होते तो क्या होता है, समांतर होता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। वही बात कर रहा है, हमेशा क्या होता है, समांतर होते हैं। किसी वृत्त के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होती है। इसमें एक नोट छूट गया है जो आप इसको ऐड कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखा होती है उसके बीच खींची गई जो रेखा होता है ना, वो व्यास होते, क्या होते हैं, व्यास होते। ध्यान रखिएगा कैसे व्यास हुआ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि वृत्त है, नीचे स्पर्श रेखा, ऊपर भी स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा दोनों बीच खींचेंगे तो लंबवत होगा। और लंबवत जैसी हुआ तो केंद्र से गुजरेगा, केंद्र से गुजरेगा ना, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा था, पूरा व्यास से ना होता है, क्योंकि केंद्र से आधा तक त्रिज्या होता है, ऊपर त्रिज्या पूरा मेरे कितना हो गया, व्यास हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या समांतर स्पर्श रेखा के बीच खींची गई रेखा क्या होते हैं, तो व्यास होते हैं। अब फिर पूछा जाता है व्यास के दोनों छोर पर खींचे गए स्पर्श रेखा क्या होते हैं, समांतर होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको पूरा याद कर लीजिएगा। इससे याद करने से आपको फ़ायदा ये रहेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव इसके अलावा इस चैप्टर में बनने वाला जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन सकते हैं, जिसमें जो सवाल रहेगा त्रिभुज के आधार पर, यानी कि जो वृत्त चित्र बना हुआ रहता है उस प्रकार सवाल रहे तो वो थोड़ा परेशानी कर सकता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, जिससे आपको बनाने में थोड़ा सुविधा हो सकता है। ठीक है, चलिए इधर रहते हैं।